हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो लिंग में तनाव की कमी होती है, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी जो जांचें हैं वो महत्वपूर्ण होती है, कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने होते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा साइंटिफिक जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, जो सेक्स जो होता है वो मानव के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। जो सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं उसके अपने पार्टनर के साथ में, तो इस सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर जो मेन का जो पेनाइल ऑर्गन है उसका प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जब भी इंटीमेट रिलेशनशिप बनते हैं तो उस समय जो पेनिस है, जो लिंग है, उसके अंदर इरेक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से ये इरेक्शन नहीं आ पाता, जिसको अपन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बोलते हैं, मतलब लिंग में तनाव की कमी बोलते हैं। तो ये जो लिंग में तनाव की कमी होती है, अगर हम इस तनाव की कमी को दूर करना चाहते हैं, इसको सही करना चाहते हैं, तो ये सही तभी हो सकता है जब हमें ये पता हो कि ये कमी हो किस कारण से रही है, और वो जो कारण है जिससे ये कमी हो रही है, लिंग में जो तनाव कम आ रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, वो जो कमी है, उस कमी को जाने बगैर हम इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो कमी है उसको जानने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है, जांचें करनी पड़ती है। तो जो ईडी की जिन लोगों को समस्या रहती है, ईडी की समस्या के लिए कौन कौन सी जांचें होती है, बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहला जो जांच होता है ईडी की समस्या के लिए, वो होता है दोस्तों हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है। हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जिसको मर्दानगी का हार्मोन बोलते हैं, ये जो हार्मोन है ये हमारे पूरे सेक्सुअल साइकिल जो होता है उसके अंदर पेट्रोल का काम करता है। जैसे एक बाइक जो चलाते हैं, गाड़ी जो चलाते हैं, उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। उस पेट्रोल के कारण वो जो बाइक का इंजन है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। उसी तरीके से हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है, उस सेक्सुअल सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, जो उस इंजन को रन करवाने के लिए जो पेट्रोल है, वो बेसिकली पेट्रोल कौन सा है? वो है टेस्टोस्टेरोन का पेट्रोल। अगर मान लीजिए कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम हो गया है तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह से अगर हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो गया है तो हमारे भी सेक्स का जो इंजन है वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा, मतलब प्रॉपर काम नहीं करेगा, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसके अंदर एक तो जांच किसकी की जाती है? टेस्टोस्टेरोन की जाती है। दूसरा इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो थायराइड का किया जाता है। जो हमारे अंदर थायराइड जो ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि बेसिकली हमारे लिए मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और एनर्जी से ही हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रन करता है, हमारा सेक्स का सिस्टम भी रन करता है। तो अगर हमारे अंदर थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी हो गई है, या तो थायराइड हार्मोन है वो बढ़ गया है या थायराइड हार्मोन कम हो गया, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा या कम हो गई है, तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब लिंग में प्रॉपर तनाव नहीं आएगा, लिंग प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो थायराइड की जांच भी की जाती है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ होती है, शुगर जो होती है, शुगर के कारण भी जो पेनाइल ऑर्गन है, उस ऑर्गन को जो हमारे ब्रेन से जो मैसेज मिलता है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से मिलता है, और उन न्यूरॉन्स की जब न्यूरोपैथी हो जाती है, और ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है, जिसके कारण ये न्यूरोपैथी हो सकती है। तो डायबिटीज़ के कारण भी जो हमारा इरेक्टाइल प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है, मतलब लिंग के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आता। तो उस दरमियान हमारे जो ब्लड शुगर है उसकी भी हमारे अंदर जांच की जाती है, क्योंकि ब्लड शुगर गड़बड़ होने के कारण भी क्या हो सकता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शुगर की जांच भी की जाती है। इसके अलावा जो बीपी की जिनको प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर गड़बड़ होने की वजह से, क्योंकि प्रेशर क्यों ज़रूरी है दोस्तों? जो लिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक गुब्बारे की तरह होता है जिसके अंदर हवा नहीं भरी हुई। गुब्बारे में हवा भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रेशर से हवा को ब्लो करना पड़ता है। किसके अंदर? गुब्बारे के अंदर। उसी तरह से लिंग जो होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं? खून के गुब्बारे होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, और वो जब गुब्बारे फूलते हैं तो लिंग के अंदर भी क्या आती? फुलावट आती, तनाव आता है। तो वो गुब्बारा कब फूलता है? जब उसके अंदर पूरे प्रेशर के साथ में ब्लड एंटर होता है। और ये जो ब्लड एंटर है, ये जो प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ब्लड के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो बीपी है अगर वो गड़बड़ है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमारी
जो बॉडी के अंदर जो न्यूरोनल सिस्टम है वो भी क्या करता है, वो हमारे पेनिस के इरेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे विटामिन B12 की कमी है, हमारे अंदर जो विटामिन D की कमी है, जो हमारी न्यूरॉन्स की हेल्थ को बेहतर बनाता है, अगर हमारे अंदर इन इंपॉर्टेंट विटामिन्स की कमी है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारे अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे अंदर जो B12 है उसकी भी हमारे अंदर क्या करवाई जाती है, जांच करवाई जाती है। तो ये तो है जो हमारे शारीरिक कारण। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर कई बार जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण हमारा जो CBC है, ब्लड काउंट है, वो भी करवाया जाता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जिसकी वजह से जो लिंग के अंदर तनाव प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। इसके अलावा जो हमारा लिवर और किडनी के जो फैक्टर होते हैं LFT और RFT, उनका टेस्ट भी करवाया जाता है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है ये भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इरेक्टाइल मैकेनिज्म के लिए। तो ये तो है हमारे शारीरिक कारण, जिनके कारण क्या होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। और ये जो शारीरिक कारण है, जितने भी लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है उनमें ये जो शारीरिक कारण होते हैं ये 10 से 20% ही होते हैं। जितने भी जो लोग होते हैं उनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, उसमें शारीरिक जो कारण होता है वो 10 से 20% ही होता है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, तो सर ये 80 to 90% कौन से कारण होते हैं? ये जो 80 to 90% जो कारण होते हैं वो होते हैं हमारे मानसिक, हमारे जो मन के कारण हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। हमारा जो ब्रेन है, क्योंकि सेक्स जो होता है वो सारा का सारा कहाँ पर पैदा होता है, हमारे दिमाग के अंदर पैदा होता है। सेक्स के जो इमोशंस है वो हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं, और जब सेक्स के इमोशंस हमारे दिमाग में पैदा होते हैं उसके बाद में सेक्स जो होता है वो किस में होता है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो ये जो इमोशंस है, जब हम किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जब हम किसी और इमोशंस के अंदर उलझे हुए होते हैं, तो उसके कारण से हमारे दिमाग के अंदर सेक्सुअल इमोशंस क्रिएट नहीं हो पाते। जब सेक्सुअल इमोशंस क्रिएट नहीं हो पाते तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, हमारा लिबिडो कम हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसकी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जब भी हम किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से गुजर रहे होते हैं, तो उस दरमियान हमारे अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कॉमनली होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पिनाइल ऑर्गन है उसके अंदर कई बार प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, तो उस ब्लड के प्रॉपर फ्लो को चेक करने के लिए पेनिस का डॉपलर भी होता है, जिसके अंदर क्या चेक किया जाता है कि लिंग के अंदर जो पेनिस के अंदर जो ब्लड के गुब्बारे हैं उन गुब्बारों के अंदर प्रॉपरली ब्लड एंटर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, पेनिस डॉपलर किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य इन्वेस्टिगेशंस है जिनकी हेल्प से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर बेसिकली जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, लिंग में तनाव की जो कमी हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कारण जाने बगैर तो हम इसका इलाज नहीं कर पाते। तो कारणों को जानने के लिए क्या की जाती है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जांचें की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है उसको हम कैसे नॉर्मल करें, हमारा जो फिजिकल वाला पार्ट है उसको कैसे नॉर्मल करें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप एक पूरी लर्निंग कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको CBST बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी या सेक्स थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर एनरोल करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उसको पूरी तरह से हटाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। चाहे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर जो हमारी सेक्स की डिजायर है उसके कम होने की प्रॉब्लम है, इनको हम पूरी तरह से हटाने में इस सेक्स थेरेपी का बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।